This is our fourth video on direct and indirect speech. इसमें हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। इससे पहले जो हमने 3 वीडियोस बनाई उसमें हमने बात की कुछ बेसिक स्टेप्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो हर टाइप ऑफ सेंटेंस में फोकस हो रहे हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बेस पे आपको समझ आती है कि जी हर सेंटेंस में वो कौन से रूल्स हम हमेशा अप्लाई करते हैं जब हम किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडली हमारी जो सेकंड वीडियो थी वो आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस पे थी जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए थे, उसके बारे में बात की। थर्डली इंपैरेटिव सेंटेंस दैट डील्स विद ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस। और आज जो हमारे पास वीडियो है दैट इज डीलिंग विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें हम एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में वी मेक सर्टेन चेंजेस इनटू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये जो 4 सेंटेंसेस हैं ये चारों डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं क्योंकि पहला इंटरोगेटिव, दूसरा इंपेरेटिव, तीसरा आपके पास एक्सक्लेमेटरी एंड द फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी के ऊपर बात करने वाले हैं तो मैं उसी एग्जांपल को थोड़ा सा पिक करके आपको समझाता हूँ, फिर इन डिटेल इस पे बात करते हैं। कृष्णा सेड व्हाट फन टू कैच फिश। कृष्णा एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो अब यहाँ पे देखें तो ये बाकी सेंटेंसेस है, इसके वर्ब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो डिफरेंट है कि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद वंडर किसी भी आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद वंडर, व्हाई? बिकॉज ये जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं में आप ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। दैट इट वॉज अ ग्रेट फन टू कैच द फिश। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमने यहाँ पे डैट का इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ इस्तेमाल नहीं किया तो ये क्यों? ये क्योंकि ये आपका थर्ड वीडियो थी, आप उसे देखेंगे समझ आएगी, लेकिन हम इसमें सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। अब उन 4 या 5 बेसिक रूल्स पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, क्योंकि नरेशन समझने के लिए ये 2 पार्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच ये होती है जिसमें आप ये कह देते हो जी उसने ये कहा, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। ये जो होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, इट कुड बी एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट कुड बी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो आगे आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में हो सकती है अगर वो डायरेक्ट स्पीच में होगी, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच में उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, वो सेंटेंसेस की बेस पे डिपेंड करते हैं। अब ये बताने का मकसद, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है वो बहुत मैटर करता है यहाँ के टेंस को डिटरमिन करने में, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपके पास प्रोनाउंस होते हैं दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। व्हाई? बिकॉज इफ वी हैव फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम उसे चेंज कर देते हैं किसमें? फर्स्ट को हम चेंज करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम जो है आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का उसके मुताबिक चेंज कर देते हैं। लास्टली एडवर्ब का भी चेंज होता है। ये 3 बातें जो हैं इनको इनके ऊपर मैंने इन डिटेल आपको समझाया था फर्स्ट पार्ट में, तो हम यहाँ पे इस पे बात नहीं करेंगे, हम जो अगले रूल्स हैं उन पे बात करेंगे। पहली चीज जी आपने मूड समझना है रिपोर्टेड स्पीच का। क्या जो मूड है रिपोर्टेड स्पीच का हमें बता रहा है कि वेदर द सेंटेंस दैट वी हैव इज डीलिंग विद एनी एक्सक्लेमेशन, वो किसी कोई इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ डील कर रहा है, तो तब ही हम ये जो चेंजेस अप्लाई करने वाले हैं वो हम उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज जी ये प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, हम पहली वीडियो में भी बात की, इसमें दूसरी में भी, तीसरी पे भी। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इन रूल्स पे बात करेंगे जो यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल हैं। चलें जी अब बात करना स्टार्ट करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये आपने याद रखना, तब भी आपको समझ आएगा कि ये जो मूड है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से डील कर रहा है। और उसके अलावा इसके अंदर मोस्टली आप देखेंगे जी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ होता है, लेकिन जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क यूज हुआ होगा। देन वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंस, उसका जो मूड है उससे हमें समझ आता है कि उसमें या तो कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर होगा, इसके मूड में आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आएगा। वन देयर इज हैप्पीनेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, जब आपके पास ये रिपोर्टेड स्पीच है मैंने आपको बताया जो इन्वर्टेड कॉमास में, अगर इसमें कोई हैप्पीनेस या जॉयफुल इवेंट होगा तो हम क्या करेंगे जी, हम सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद
हैप्पीनेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप इसे, लेकिन आप यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, जो आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब खत्म किया था तो आपने टू का इस्तेमाल किया था और डैट यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आप डैट का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा, वी यूज डैट, और जो बाकी सेंटेंस होता है वही जो रूल्स अब पुराने फर्स्ट वीडियो वाले थे वर्ब्स वाले, टेंसेस वाले या एडवर्ब्स के रूल, उसी के मुताबिक चेंज होगा। ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, सेड को हमने किस में चेंज कर दिया जी, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया तो दैट। अब वी अगर आप नोट करें ये फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है और उसका सब्जेक्टिव केस यूज किया गया, ये मैंने एक इजी सा टेबल बनाया पहली वीडियो में, आप वो देख लें। तो वी को हम किस में चेंज कर देंगे जी, थर्ड पर्सन प्रनाउन में, ये रूल है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, अब वॉन कौन सा है जी, पास इंडेफिनिट टेंस है, तो पास अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में हो तो पास इंडेफिनिट को हमने इस पे पहले भी बात की किस में चेंज करेंगे, पास परफेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। दूसरा, ही सेड हुर्रा, अब दोबारा वही जॉय वाली बात, वही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही, अब यहाँ पे आई हैव अगेन फर्स्ट पर्सन प्रनाउन का इस्तेमाल किया गया, तो मैंने कहा था जी फर्स्ट पर्सन प्रनाउन को हम किस में चेंज करते हैं जी, थर्ड पर्सन प्रनाउन में। यहाँ का जी थर्ड पर्सन प्रनाउन था ये, तो यहाँ ही क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एक्चुअली ये प्लूरल है, तो आप यहाँ पे इसका प्लूरल क्या इस्तेमाल होगा जी, दे। अब यहाँ आई सिंगुलर है तो आप इसको किस में चेंज कर दिया जी, ही में, दैट ही हैड वॉन द मेडल। अब ये याद रखिएगा पास इंडेफिनिट का वर्ब भी जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास टेंस में हो तो पास इंडेफिनिट भी पास परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी किस में चेंज होगा, पास परफेक्ट में। ये देखें जी आपको हमने हैज और हैव को किस में चेंज कर दिया, हैड में। अब आ जाएं जी दूसरे बेसिक रूल पे, जब अगर आपके पास कोई सैडनेस हो, कोई ग्रीफ हो, कोई लॉस हो गया हो, तब आप क्या कहेंगे, तब आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज नहीं करेंगे, फिर आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा वही पुराने उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो आगे हम ऊपर यूज करते रहे उन्हीं से यूज करें। द प्लेयर सेड अलास, अब दुख की बात है, वी लॉस्ट द मैच। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए दैट, वी फर्स्ट पर्सन प्रनाउन थर्ड पर्सन प्रनाउन में चेंज किया गया, इनके मुताबिक दे आ गया। अगेन वी हैव पास इंडेफिनिट टेंस, तो हमने उसे किस में चेंज कर दिया जी, पास परफेक्ट में। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द, हाँ सॉरी वो आपकी स्लाइड जरा थोड़ी सी मूव कर गई थी आगे, लेकिन ये अभी एक आपकी एग्जांपल्स, दो बेसिक और रूल्स रहते थे। अगर आपके पास कोई एस्टॉनिशमेंट की बात हो, सरप्राइज की बात हो, तो हम सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद एस्टॉनिशमेंट, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि चेंजेस कैसे हम करें, और बाकी जो हम वो चेंजेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करने के, वही एज इट इज रूल चेंज करेंगे। द टीचर सेड व्हाट अ फाइन बर्ड इट इज, अब अगर मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं एंड यू see or you watch a bird जो बहुत एक डिफरेंट टाइप का हो, बहुत ब्यूटीफुल, तो आप ये what a fine bird it is, तो अब यहाँ पे आपने सरप्राइज का इजहार किया, the teacher exclaimed with wonder, और ये आप कह सकते हैं the teacher exclaimed with astonishment, that inverted commas को खत्म किया गया। अब इसको हम इसकी मूवमेंट देखें आप, that इट वॉज अ फाइन बर्ड, वॉट को हटा दिया जाता है, या जिस तरह की एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स होते हैं हम उन्हें हटा देते हैं, हम इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इट वॉज अ फाइन बर्ड। तो इस आप अगर ये देखें जी प्रेजेंट सिंपल को हम किस में, बी वर्ब है, तो इसको हम उसकी पास्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वॉज आ जाएगा। ही सेड व्हाट अ ग्रेट फन टू कैच फिश, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ ग्रेट फन टू कैच अ फिश। ये आपने याद रखने हैं, अक्सर आए होते हैं पेपर्स में। When there is appreciation, जब आपके पास कोई appreciation हो, कोई आपको बकअप कर रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो, तो आप उसको किस चेंज में चेंज कर देंगे जी, आप उसे सिंपल एक्सक्लेम्ड विद के साथ चेंज नहीं करेंगे, आप कहेंगे द कैप्टन अपलॉडेड, द कैप्टन कंग्रेचुलेटेड, द कैप्टन अप्रिशिएटेड, appreciated, applauded, इस तरह का आप रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज करेंगे। द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स दैट दे हैड फॉट ब्रेवली। तो ये आपके पास जो थी जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ रूल्स थे और उनकी एग्जांपल्स थी। आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर टू यू नाउ। ये आपका हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हमारे पास रह गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, को हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।